जय स्वामीनारायण दोस्तों। क्या साधक जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या फिर जिन्हें मोक्ष घटित हो गया है या फिर वो साधु संत या फिर वो शिष्य जो आत्म स्थिर होना शुरू हो गए हैं या फिर जो आत्म स्थिर हैं, क्या उन्हें भी धन की या फिर पैसे की जरूरत पड़ती है? या फिर जैसे हमें बताया जाता है कि हमें परमात्मा होना होता है, तो क्या एज ए परमात्मा जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम आत्म स्थिर हो जाते हैं या फिर हमें आत्म अनुभूति हो जाती है या फिर परमात्मा का ही साक्षात्कार अगर हमें हो जाता है, तो क्या उस केस में या फिर उस अवस्था में भी एक साधक को या फिर एक शिष्य को या फिर एक संत को या फिर एक गुरु को धन की या फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है? इस सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में सरल शब्दों में देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के भ्रम में होते हैं या फिर वो संशय में होते हैं कि अगर ये कोई गुरु हैं या फिर ये कोई साधु बाबा जी हैं, तो फिर ये अपना QR कोड वगैरह क्यों दिखाते हैं या फिर ये पैसे के लिए क्यों बोलते हैं। कुछ इस तरह का भी सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पर। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा शरीर होता है ये माया का शरीर होता है। इस माया के शरीर में माइक इंद्रियां होती हैं जो कि 5 या फिर 6 होती हैं, जो कि एक्टिवेट होती हैं, जिनसे हम इस दुनिया का कैलकुलेशन करते हैं या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड को एग्जामाइन करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसको अपने भीतर भरते हैं। मतलब इसको हम जानते हैं इंद्रियों के बल पर। कौन सी इंद्रियां? शारीरिक इंद्रियों के बल पर। तो ये जो संसार रचा गया है, ये ठोस तत्वों वाला या फिर ये मन बुद्धि वाला या फिर माया वाला, अगर इस शरीर के साथ हमें इस संसार में सर्वाइव करना है, तो फिर इंसानों ने धन या फिर पैसे नाम की एक व्यवस्था को बनाया है। वैसे जो सतयुग कहा जाता है, हालांकि युग का मतलब होता है समय और समय का मतलब होता है बंधन, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता या फिर कलयुग भी समय के बंधन में ही है, मतलब ये माया के ही बंधन में है। यहाँ पर बात हो रही है बंधन के पार जाने की, मतलब माया पार जाने की, काल के अतीत होने की। लेकिन जो सतयुग है वहाँ पर सोने के सिक्के चला करते थे आधार बनाकर इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जो अगला युग आता है सतयुग के बाद, वहाँ पर तांबे के सिक्के चला करते थे। एनीवेज, इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सतयुग में सोने के सिक्के चला करते थे। मतलब मुख्य जो धन का आदान प्रदान करने वाला जो व्यवस्था थी वो सोने के सिक्के थे या फिर गोल्ड था, आप ये बोल सकते हैं। इस फिजिकल बॉडी के साथ अगर हम इस संसार में रह रहे हैं, तो इस संसार में सर्वाइव करने के लिए या फिर आदान प्रदान करने के लिए एक आधार बनाया गया है, जो पहले गोल्ड हुआ करता था और आजकल आपको पता ही है कि प्लास्टिक मनी बोल सकते हैं या फिर डिजिट बोल सकते हैं हम ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर 500 2000 के ये नोट बोल सकते हैं। मतलब जब तक हम इस बॉडी में हैं और इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तो तब तक हमको सर्वाइव करने के लिए धन की या फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। भले ही हम एक सांसारिक इंसान हों या फिर हम एक आध्यात्मिक इंसान हों, हमारी अंतरिम जागृति ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन जो इंसान या फिर जो साधक आत्म स्थिर हो जाता है, जो माया पार जाना शुरू हो जाता है, मन बुद्धि के पार जाना जो शुरू हो जाता है, वो फिर धन के पीछे उस तरह से नहीं भागता है जिस तरह से एक सांसारिक इंसान भागता है। उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो सीमित होती हैं। व्यर्थ की चीज़ें जो भी होती हैं वो ऑटोमेटिक उनके जीवन से हट जाती हैं, अलग हो जाती हैं। मतलब सीमित दर्जे में ही वो अपना काम चला लेते हैं, भले ही वो आत्म स्थिर एक इंसान ही क्यों ना हो या फिर वो मोक्ष मार्गी ही क्यों ना हो। मतलब जब तक हमारा ये शरीर है, इस शरीर के साथ सर्वाइव करने के लिए करंट में जो व्यवस्था बनाई गई है, पैसा, उसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब शरीर नहीं है तो हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, शरीर है जब तक तो इसको चलाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो तो हिमालय में चले जाते हैं या फिर वो गुफा में चले जाते हैं। हाँ, वो गुफा में जो चले जाते हैं या फिर जो हिमालय वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ पर धन की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो धन वगैरह होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें इस शरीर को सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है, वो उतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं, हवा पानी के साथ में या फिर पेड़ पौधा फल फूल के साथ में। लेकिन अगर हम इस भरी आबादी वाले संसार में रहेंगे, तो फिर सिंपली हमें बिजली का बिल भी पे करना पड़ेगा, मोबाइल में रिचार्ज भी करना ही पड़ेगा। या फिर अगर हम ज्ञान भी दे रहे हैं, अगर कोई इंसान, कोई साधक है, वो ज्ञान देना शुरू कर देता है, तो ज्ञान देने के लिए भी उसे धन की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली
कोई अगर साधु संत 10-20 हज़ार लोगों को ज्ञान देना चाहेगा तो उसको जगह की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा फिर से आधार है इस संसार का, जब तक हम इस शरीर में हैं तो वहाँ पर धन की ज़रूरत पड़ती है। आत्म स्थिरता एक अलग अवस्था होती है। ये माया वाले संसार में मन बुद्धि के तल वाली एक अलग अवस्था होती है। यहाँ माया का सम्मान करना पड़ेगा। माया वाले संसार में धन चल रहा है तो हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी, जितने में कि हमारी गाड़ी आगे चल जाए या फिर इस संसार में जो भी प्रचलन होता है। मतलब शरीर हमारा है ये वाला फिजिकल बॉडी, तो धन की ज़रूरत है। शरीर नहीं है तो धन की ज़रूरत नहीं है। वही लागू होती है साधु संत में भी, जो आत्मस्थिर हो जाते हैं या फिर सिंपली जो परमात्मा हो जाते हैं। अगर वो इस संसार में रह रहे हैं तो जब तक वो इस शरीर में हैं तो तब तक उन्हें इस शरीर को चलाने के लिए धन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो ये डिपेंड करता है वो किस हिसाब से इस संसार में जी रहे हैं या फिर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर कोई जन कल्याण का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आत्मस्थिर होना शुरू हो जाता है, जिसको एक बार परमात्मा के आधार की अनुभूति हो जाती है, वास्तविक सत्य की, तो वो जो इंसान होता है या फिर वो साधक वो शिष्य जो भी होता है, उसके अंदर ये बात होती है कि ये जो मेरे को प्राप्त हुआ है ये बाकी लोगों को भी प्राप्त होना चाहिए, और बाकी लोगों को उसके बारे में पता होता ही नहीं है। तो बहुत अलग सी कश्मकश रहती है उस साधक के अंदर या फिर उस गुरुजी के अंदर या फिर उस शिष्य के अंदर कि काश जो चीज़ मेरे पास है ये इनको भी मिल जाए, क्योंकि उनको पता होता ही नहीं है मन बुद्धि में जो इंसान होते हैं कि इनको क्या मिला है। तो भी कुछ लोग जन कल्याण का काम करते हैं, और जन कल्याण का काम करने के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक बात रही अक्षरधाम की, अक्षरधाम में कुछ ऐसे साधु संत भी होते हैं जिनके पास ना तो मोबाइल नंबर होता है, ना ही बैंक अकाउंट होता है, और उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। एक जोड़ी वो धोते हैं, दूसरी जोड़ी को वो पहनते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और वास्तव में ऐसे साधु संतों के दर्शन मैंने किए हैं। ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमारे पुण्य कर्मों का जो कोटा होता है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अक्षरधाम में ही ऐसे साधु संत मिलते हैं जिनके पास ना तो मोबाइल नंबर होता है, ना ही उनके पास बैंक अकाउंट होता है, ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, और उनका आशीर्वाद अगर हम में से किसी को भी मिल जाए तो फिर बात ही क्या कहनी। वास्तव में वो माया पार होते हैं। माया की उन्हें ज़रूरत होती ही नहीं है बिल्कुल। वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में होते हैं। ये वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने ऐसे साधु संतों को देखा है अक्षरधाम में। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो अन्य साधु संत होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट होते हैं या फिर जिनके पास मोबाइल नंबर होता है वो माया पार नहीं होते हैं। वो भी माया पार होते हैं, वो भी आत्म स्थिर होते हैं। लेकिन इस संसार में, माया वाले संसार में, अन्य लोगों का कल्याण करने के लिए वो धन को एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज होते तो वो भी माया पार ही हैं। मतलब जो माया होती है या फिर जो धन होता है उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन जो जन कल्याण का काम करते हैं तो उनकी सिस्टम, उनके व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको धन की ज़रूरत पड़ेगी इस संसार में अगर चलना है तो। इस शरीर के साथ में या फिर जो दूसरे लोग हैं जो मन बुद्धि में हैं, उनको भी अगर मन बुद्धि के पार वाली अवस्था चाहिए तो उनको खुद भी धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि अगर ये बाबा जी उच्च स्तर के होते या फिर ये अच्छे वाले होते तो फिर ये धन की बात क्यों करते, ये अपना QR कोड वगैरह क्यों दिखाते। एक तो जो आत्म स्थिर होते हैं उनके भीतर ये बात होती है कि काश जो चीज़ मुझे मिली है काश ये इन सब लोगों को भी मिल जाए, क्योंकि ये माया पार वाली जो प्राप्तियाँ होती हैं ये बहुत ही अलग लेवल की होती हैं। वो मतलब आप समझ रहे हो क्या, वास्तविक अंतिम सत्य वाली प्राप्ति अगर किसी को हो जाए तो फिर ये दुनिया में जिस तरह के लोग होते हैं इनको देख करके उनको बहुत बुरा फील होता है कि ये किस कंडीशन में नर्क तुल्य होती है बाकी सांसारिक लोगों की जीवन। मैं असलियत बता रहा हूँ, भले ही धन हो भले ही ना हो। मतलब परमात्मा के आवरण, परमात्मा के लोक या फिर परमात्मा वाली जागृति के सामने में अन्य जागृतियाँ, अन्य लोक या फिर सब कुछ नर्क तुल्य होता है। मन बुद्धि की शांति तक परम आनंद के सामने में नर्क तुल्य होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है बिल्कुल। तो आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि कोई साधु संत अगर QR कोड लगा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग होते हैं ऐसे आडंबर करने वाले जो सिर्फ धन कमाना चाहते हैं। ज़्यादातर सिद्धि मार्ग वाले ऐसे होते हैं, क्योंकि सिद्धि मार्ग मतलब माया मार्ग, माया मार्ग मतलब यही धनवन, नाम, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, कार, बंगला, हवाई जहाज। सिद्धि मार्ग तो होता ही बिल्कुल अलग है और मोक्ष मार्ग बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक इस शरीर को चलाने के लिए हमको धन की ज़रूरत पड़ती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।